जय हिंद जय बिहार। तो कैसे हैं आप सब? अभी आप देख रहे हैं कि बिहार चुनाव चल रहा है। सीजन जो चल रहा है चुनाव का चल रहा है, तो चुनाव में एक अहम मुद्दा जो बन चुका है, जो कि मुद्दा है नहीं एक्चुअली। बिहार में तो बहुत सारे अहम मुद्दे हैं जिस पे बोल सकते हैं सारे पार्टी के जो भी नेतागण हैं, स्टार प्रचारक हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो बोल सकते हैं। लेकिन उन लोगों के बीच एक उन लोगों का बनाया गया मुद्दा जो ज्यादा वायरल हो रहा है, उस पर ही आज बात करेंगे। जो कि एक शब्द है, भोजपुरी शब्द है नचनिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये शब्द बहुत ही पुराना है, जो आज तक चलते आ रहा है। और वैसे एक शब्द ही नहीं, एक कला का नाम है ये। जैसे कि डांस कह सकते हैं उसको, नृत्य कह सकते हैं, भरतनाट्यम कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब तरह तरह के शब्द हैं। उसी में से एक शब्द ये भी है नचनिया, जिसको लेकर भोजपुरी समाज में और बिहार में काफी घमासान इस पर चर्चाएं चल रही हैं। हर कोई अपना प्रतिक्रिया दे रहा है। तो मैं भी सोचा कि मैं दर्शक के लिए इस चीज को लेकर आऊं और इस पे थोड़ी सी बातें हम करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जो जन है कैसा कैसा प्रतिक्रिया इस पे दिया नचनिया शब्द पे। और नचनिया शब्द किन के लिए बोला गया तो आप समझ सकते हैं। जो भी हमारे भोजपुरी समाज के जो भी कलाकार हैं, सबके लिए ही बोला गया है। लेकिन पार्टिकुलर एक हमारे जो छबरा से लड़ रहे हैं खेसारी जी, उनको लोग सोच रहे हैं उन्हीं के लिए ही बोला गया है। लेकिन उनको वो जैसे चिन्हित करके बोला गया है, जो कि सम्राट चौधरी जी हैं उन्होंने बोला है। तो कहीं ना कहीं ये गलत शब्द तो नहीं है, लेकिन गलत सोचकर बोला जाना ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आइए सुनते हैं किनकी किनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे। चलिए। कौन कलाकार बोला है नचनिया? कलाकार कौन बोला है नचनिया? खेसारी लाल यादव बोला है नचनिया? ऐसा तो नहीं है ना, खेसारी लाल थोड़ी बोला है नचनिया, या कोई भी बोला है सर? देखिए क्या है, भोजपुरी ऐसा भाषा है ना, भोजपुरी हिंदी खास करके, कि आप हर वर्ड का डबल मीनिंग करीब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के मुंह से जबान अगर फिसल ही गया, नचनिया शब्द निकल ही गया, तो उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करने का। अगर नचनिया किसी के मुंह से निकल भी गया तो उसको आप किस वे में ले रहे हैं? नचनिया को हेमा मालिनी, कंगना रनौत, हाँ, ये सब तो नचनिया ही लोग है। तो मतलब नचनिया लोग को शर्म नहीं आ रहा है कि भैया एक आप मेरा चेहरा चमका रहे हैं चारों तरफ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और जनता के बीच में आप हम ही को तमाचा मार दिए, उन लोग नचनिया है। कलाकार को कोई नचनिया बोलेगा? मतलब यही भाषा वो लोग बोलते हैं, वही नचनिया लोग को यूज कर रहे हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी में तो कोई आ नहीं रहा, उनके इलेक्शन में कोई भाषण सुनने के लिए तो आ नहीं रहा। हम लोग से ज्यादा हुआ था। तो आप सबने सुना, सभी की प्रतिक्रिया इस पे आई है। तो किन्हीं को यह शब्द अच्छा लग रहा है, किन्हीं को यह शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मुझे शब्द से कोई दिक्कत है नहीं। जो शब्द है वो तो एक्चुअल एक्टिंग कह लीजिए, कला कह लीजिए, इसका ही एक रूप है वो शब्द। तो ये कोई बुरा शब्द है नहीं जिसे सुनकर बुरा लगना चाहिए। लेकिन जो बोले इस शब्द को किस वे में बोले, कैसे बोले, किनको चिन्हित करके बोले, ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किनके बारे में बोला गया, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि खेसारी जी पहली बार चुनाव में आए हुए हैं। मतलब आए तो बहुत पहले भी हैं, जैसे स्टार प्रचारक में आए हुए हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन खुद के लिए पहली बार आए हुए हैं। तो मेरा यही मानना है कि खेसारी जी को जो भी बातें रखनी चाहिए इस सबके बीच में, वो छपरा के लिए मुद्दा हो सकता है, छपरा विकास की बात हो सकती है, छपरा में क्या वो बेहतर कर सकते हैं उसकी बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उनको इसी चीज पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको इसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, आपने सुना होगा किच्चर में भी कमल खिलता है, ये चीजें सबको पता होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बाटी कीचड़ है, कोई एक व्यक्ति कमल उसमें खिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा एक जैसे मानना था कि अगर सबको आपको बोल रहे हैं कि आप उस जगह जाके मतलब गलत जगह आप चले गए हैं, तो ये नहीं है कि आप गलत जगह चले गए हैं, आप जाके वहां कर क्या रहे हैं वो चीजें से मतलब मायने रखता है। तो आप जाके वहां पे अगर बाय द वे अगर पब्लिक जनता आपको चुनती है, जनता चुनती है कि नहीं आप आगे आइए और बेहतर काम करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि खेसारी लाल यादव अपनी जो भूमिका है अहम निभाए और जनता के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो। एक बार तो चुनाव सबको ही आकर लड़ लेता है, लेकिन अगली बार के लिए क्या आप बेहतर कर पाएंगे जनता के लिए? अगर बेहतर कर पाएंगे तो ही जनता आपको चुनेगी। तो बस मेरा मानना है कि जनता की बातों को सुने, इधर उधर की बातों को ना सुने। आप जहाँ गए हैं, जिस फील्ड में गए हैं, वहां अपना बेहतर करिए। हमें पता है कि आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन इधर उधर बातों पे ज्यादा ध्यान भी देते हैं आप, तो ये चीज आप ना किया करें। और आगे बढ़ने के लिए तो आप बढ़ ही चुके हैं, लेकिन अभी आपको
आगे बढ़ाना है। तो अब जहाँ से गए हैं वहाँ जीतकर पूरी जनता को वहाँ पे सपोर्ट मिल ही रहा है आपको, जहाँ तक हमें लग रहा है तो सपोर्ट मिल रहा है। तो अब आगे बढ़िए और उम्मीद है कि आगे अगर जीतेंगे तो बेहतर काम भी करेंगे छपरा के लिए। अगर बेहतर काम करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सिवा कोई होगा नहीं वहाँ पे। पहली बार गए हैं, हमें लग रहा है कि अगर पहली बार में इतना अच्छा आप करेंगे तो बार बार आप ही होंगे। फिलहाल के लिए विदा लेते हैं और खेसारी जी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय बिहार।